किसान भाइयों नमस्कार। मैं अरुण कुमार शुक्ला, कृषि विज्ञान केंद्र इंदौर। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मियों में मूंग की खेती बहुत सारे किसान करते हैं। जिन किसान भाइयों के पास में पानी का प्रबंधन रहता है, पानी की कोई कमी नहीं होती है, तो एक अतिरिक्त आमदनी इससे प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मूंग की फसल बहुत सारे किसानों ने 15-20 मार्च से स्टार्ट कर दिया है और अभी भी कुछ किसान भाई मूंग की फसल लगा रहे हैं। तो उसमें बात करेंगे कि फसल में बीमारी एवं कीट का प्रबंधन हम कैसे करें। वर्तमान में अभी फसल लगभग 40 से 50 दिन की या 30 दिन महीने भर की हुई है। तो इस समय फसल में कुछ कीट स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं, जिसमें जैसिड्स है, सफेद मच्छर है और लीफ माइनर कुछ छोटे छोटे बारीक इल्लियां भी अपने खेत में नजर आ रही हैं। मैं वैसे खेत पर ही हूँ, मूंग की फसल लगी हुई है और इसमें लगभग फूल आने की अवस्था पर है। ये मूंग की PDM 139 प्रजाति है, जो कि गर्मियों के दिन में अगर किसान भाई लगाते हैं तो लगभग 65 से 70 दिन के आसपास मैच्योरिटी आ जाती है। और इस प्रजाति में सबसे बड़ी खासियत है कि एक साथ मैच्योरिटी होती है, बार बार तुड़ाई करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। किसान भाइयों, इस फसल में मोजैक का भी आक्रमण बहुत कम होता है। तो जब भी कभी ऐसा विचार करें तो मूंग की ऐसी ही प्रजाति हो, एक मेहा प्रजाति है IPM 2-3, ये प्रजातियां हैं जिनका हम चुनाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अपनी फसल में कीट एवं रोग के नियंत्रण के लिए अगर मोजैक की समस्या नजर आ रही है, मोजैक में पौधे की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल सिकुड़ी हुई नजर आती है, थोड़ा दिन बाद में देखते हैं तो पीले कलर की उसकी जो वेन्स होती हैं, उसमें जो नसें होती हैं पत्तियों पर, वो पीले कलर की होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने रस चूस लिया हो, जिसके कारण से पीलापन आ जाता है। तो कोशिश करो आप अपने खेत में मॉनिटरिंग करते रहो, देखते रहो। अगर ऐसा पौधा दिखे तो उसको आसानी से खेत से बाहर उखाड़ करके खेत के बाहर हम रख दें या मिट्टी के नीचे दबा दे अथवा हम जला दे। कुछ किसान भाई शुरुआत में जो नीम की पत्तियों का काढ़ा है, हम इसको भी अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं शुरुआत के समय में। दूसरा चीज, कुछ पीले कलर के स्ट्रिप आते हैं, बाजार में भी मिलते हैं, हम घर में भी आसानी से बना सकते हैं इसको। एक गोंद या कोई चिपकने वाला पदार्थ या सफेद कलर का जो ग्रीस होता है, उसको हम पीले कलर के पत्ते पर, पीले कलर की प्लास्टिक की पन्नियों पर और लगभग 4x4 इंच साइज का काट करके 1 एकड़ में अगर हम 8 से 10 लगाते हैं तो जो सफेद मच्छर है उसमें चिपक जाते हैं और उसका जो इन्फेस्टेशन होता है सफेद मक्खी का, वो हम आसानी से उसको रोक सकते हैं। दूसरा, केमिकल भी बहुत अच्छा प्रभावी है, तो इसके लिए हम कोशिश करें कि थायोमेथाक्साम 100 ग्राम मात्रा हम 400-500 लीटर पानी में घोले और अपनी फसल पर अगर स्प्रे करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी फसल को मोजैक से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरा थ्रिप्स या जैसिड्स है, तो इसके लिए कोशिश करें इमिडाक्लोपिड, जो कोई शकिंग वाले अगर केमिकल है, शकिंग पेस्ट वाले, उसको हम अपनी फसल पर स्प्रे करें तो इस तरीके के कीड़ों को हम आसानी से रोक सकते हैं। किसान भाइयों, एक होती इल्लियां कई तरीके की होती है, हरी धारी वाली, पीली या काली, जिसको तंबाकू की इल्ली भी कभी कभी बोलते हैं या सेमी लूपर बोलते हैं। तो इस तरीके के कीड़ों के प्रभावी नियंत्रण हेतु कोशिश करें कि ट्राइजोफास 800 ml मात्रा हम 400 से 500 लीटर पानी में घोल बना करके अपनी खड़ी फसल पर स्प्रे करें तो निश्चित रूप से अपनी फसल को हम बचा सकते हैं। किसान भाइयों, एक मूंग की फसल में
वैसे तो गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा कोई समस्या देखने में नहीं आती है, फिर भी एक स्टेम बोरर जो तना मक्खी होती है वो भी फसल में आती है। तो हम उसमें कोशिश करें कि इमिडाक्लोपिड जो मार्केट में आता है, तो इमिडाक्लोपिड 5 ml मात्रा हम 15 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करें। तो इस तरीके से हम स्टेम फ्लाई से अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, एक नया कीट भी कभी कभी देखने में आता है, बिलिस्टर बीटल। वो लाल और कुछ काले उसमें धब्बे रहते हैं, थोड़ा बड़ा सा कीट होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए फ्लूवेंडामाइड फेम है या आपका ट्राइजोफास दवा भी इसमें काफी कारगर पाया गया है। तो इस तरीके से अपनी फसल को बचाए। किसान भाइयों, अगर हम बीमारियों की बात करें तो सबसे मेजर है मोजैक। खड़ी फसल में इसी का हम प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरपतवार का भी प्रबंधन बहुत जरूरी है, जैसा कि हम अन्य फसलों में और दूसरे सीजन में करते हैं। तो खरपतवार के लिए हम कोशिश करें हाथ से निराई गुड़ाई अपनी फसल पर करें। पहली 20 से 25 दिन की अवस्था पर करें और आवश्यकता अनुसार 40 से 45 दिन की अवस्था पर हम अपनी खड़ी फसल पर निराई गुड़ाई का प्रबंधन कर सकते हैं। या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल केमिकल्स के रूप में बाजार में उपलब्ध हैं, जिसको कि हम इमाजाथाइपर के नाम से या परशूट के नाम से बाजार में आसानी से उपलब्ध है। तो 300-350 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। तो उसको हम 300 से 350 ml मात्रा को लगभग 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके अगर अपनी खड़ी फसल में स्प्रे करते हैं तो निश्चित रूप से खरपतवारों की समस्या से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, मूंग की फसल से उत्पादन लेना एक अलग बात है। हालांकि 3 से 4 कुंटल तक एकड़ में अपना पैदावार मिल जाता है और बाजार में अच्छी उसकी कीमत हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, फलियां तोड़ने के बाद जो अपनी फसल बचती है उसको हम खरपतवार रोटावेटर या फिर प्लाऊ चला करके अगर खेत में मिला दें तो हमको 40 से 50 किलोग्राम अतिरिक्त नाइट्रोजन अपने खेत में मिल जाएगा और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में हमें मदद मिलेगी। किसान भाइयों, और भी बहुत सारी बातें हैं मूंग की फसल से संबंधित। जिन किसान भाइयों के पास में पानी की सुविधा है वही लगाते हैं। हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर नियमित रूप से अपना सिंचाई करते रहें, फसल का ध्यान रखते रहें। किसान भाइयों, आवश्यकता पड़ने पर पानी में घुलनशील उर्वरक जैसे 18-18-18 बाजार में आसानी से उपलब्ध है। तो हम इसको अपनी फसल में 2 से 2.5 किलो खाद को हम पानी में घोल बनाकर अपनी फसल में अतिरिक्त रूप से अगर पोषक तत्व प्रदान करते हैं तो फलियों में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, दानों का आकार भी बड़ा होता है और हमारा उत्पादन अच्छा होता है। किसान भाइयों, मैं अरुण कुमार शुक्ला कृषि विज्ञान केंद्र इंदौर में ही रहता हूँ। आप आवश्यकता पड़ने पर मुझसे फोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9424763527। आप कभी भी आवश्यकता पड़ने पर निश्चित रूप से मुझे फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।